हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इफ़ एलिफ। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को दिए थे। इफ़ मंथ नंबर इज़ 1 देन प्रिंट जनवरी, मंथ नंबर इज़ 2 देन प्रिंट फेबररी। इसी तरीके से 3, 4, 5 से लेकर 12 तक आपने प्रिंट करा दिए होंगे। ओके, सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले किए हैं। देखिए, हमने वीक का नेम किए थे, कुछ उसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। जिस तरीके से वीक नंबर लिखा है, इसकी जगह मंथ नेम 1 है तो जनवरी, 2 है तो फेबररी। ठीक है, तो होपफुली ये तो आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा। ओके, और 12th के बाद अगर कुछ और नंबर प्रेस करते तो यू हैव एंटर्ड इनवैलिड, तो आप लोगों ने ये भी कर लिया ही होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो कमेंट कीजिए, मैं इसको भी करा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों ने गलती की होगी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक्स की होगी। ओके, मुझे लगता है जहाँ तक कि क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर याद है आपको, अगर इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 78,000 देन 7%, सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 देन 5%। तो इस तरीके का क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अब लिखा है, ये हमने इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इस वाले रूल को फॉलो किया है जो मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने गलत किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक है, लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है गलत किया होगा। इसका कारण ये है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आप लोगों ने जो है एक पैटर्न फॉलो किया होगा, जो कि नहीं करना है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए और अपने को क्या करना है। ठीक है, जिसने सही कर लिया वो बेटर है, नहीं किया उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या है। कि बोला कि मार्क्स अगर आपके मोर देन 40 हैं, है ना, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा, और अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, और अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा एफ ग्रेड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डी हो गया ग्रेटर देन 40 वाले को, ग्रेटर देन 60 वाले को बी, और ग्रेटर देन 80 वाले को ए, बाकी बचे ये सब। तो अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और सॉल्व अगर इस तरीके से किया है तो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इसको साइड कर लेते हैं फ़िलहाल। देखिए, हमने लिखा कि इससे पहले हमको क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। तो वेरिएबल्स बनाएंगे हम लोग किस नाम से, मार्क्स नाम से, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। तो मार्क्स इज इक्वल टू, आपने लिख दिया लेट से इंट, और इसमें लिख दिया इनपुट। ओके, ऐसा करते हैं कि इसको अभी स्टैटिक ले लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, फ़िलहाल के लिए कुछ भी नंबर ले लिए, लेट सपोज 60 या 70, 75, 80, कुछ भी नंबर तो ले सकते हैं। इसकी जगह आप इनपुट और इंट लगा के भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने स्टैटिक ले लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिखा कि अगर आपके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो अपने को क्या प्रिंट कराना है, डी ग्रेड ना। तो प्रिंट कराया डी ग्रेड, और उसके बाद क्या लगेगा, सेकंड कंडीशन है। देखो, पहला वाला तो कंप्लीट, सेकंड है, जब क्वेश्चन एक ही ध्यान रखना, कंडीशन मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या लगेगा, एल इफ लगेगा। तो वापस आपने क्या किया, एल इफ, और फिर कंडीशन दिया क्या, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है
तो क्या मिलेगा, बी ग्रेड। भी देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं मैनुअली लिख रहा हूँ। और उसके बाद एलिफ ओके, यहाँ पे हमने फिर से लिखा एल इफ, और हमने कहा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो क्या मिलना चाहिए, तो प्रिंट कराना अपने को ए ग्रेड, अदरवाइज एफ ग्रेड। ओके, तो अगर इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया है तो ये आपका गलत है। ओके, वेयर इज हाईलाइटर, हाईलाइटर आई थिंक गायब हो गया। मैं एक बार हाईलाइटर शो कर लेता हूँ यहाँ पर, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगी। Sorry, it's not highlighted, a laser pointer. I need this one. Let me remove this tool, and it should be of yellow color. This is fine, fine. Okay, see, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस तरीके से किया है तो ये गलत है, और गलत क्यों है मैं इसको आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो मार्क्स एक वेरिएबल है आपका, ओके, जिसमें कोई भी नंबर यूज़र डाल सकता है। तो अभी सपोज करते हैं कि 60 नंबर डाला हुआ है ना, तो 60 और 60 अगर मैं 60 नंबर डालूँगा तो ज़रा बताइए क्वेश्चन को देखकर कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो 60 के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, बी ग्रेड, है ना, बी ग्रेड आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्या मार्क्स में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 है। यस, है ना, मार्क्स की जो वैल्यू है वो 60 डाली हुई है हमने, तो ये 60 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, डी ग्रेड आएगा, जबकि आना क्या चाहिए था, बी आना चाहिए था, है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ पर 70 रखता हूँ तो 70 के केस में क्या आना चाहिए, 70 केस में देखिए 70 अगर मैंने रखा तो मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 होगा तो ए आएगा, तो ए 80 तो नहीं है ना, इसको 70 बना देते हैं। तो हमने कहा 70, तो सोचिए 70 क्या 80 से बड़ा है, तो इस ग्रेड में तो नहीं आएगा, है ना। क्या 70 60 से बड़ा है, यस, है ना। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई 70 60 से बड़ा है तो बी ग्रेड आना चाहिए, कुछ लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि 70 40 से बड़ा है तो डी ग्रेड आना चाहिए। तो 70 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये सही भी, तो दोनों केस में तो लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, दोनों ही रिजल्ट बी या डी आना चाहिए। लेकिन 70 के मतलब जिसका भी मार्क्स 70 है तो उसके हिसाब से कायदे में बी आना चाहिए, क्योंकि जिसके भी मार्क्स ग्रेटर देन 60 है उसके बी आना चाहिए। या आप डी भी लेके चलोगे तो उस केस में डी देखो हर केस में आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं 70 इज ग्रेटर देन 40 करता हूँ तो डी आया, ठीक है। तो 70 से ज़्यादा वाले के केस में क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए। ठीक, क्यों आना चाहिए मैं आपको बताऊँगा, फ़िलहाल ये समझिए। लेट सपोज अगर हमारे मार्क्स मैं रख देता हूँ 30, ठीक है, इसको हटा देते हैं, अगर मैं 30 रख देता हूँ, ठीक है, तो 30 के केस में 30 इज़ ग्रेटर देन 40 नहीं है, 30 इज़ ग्रेटर देन 60 नहीं है, 30 इज़ ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो एल्स में क्या आएगा, एफ। तो मार्क्स में मेरा कितना है 30, तो 30 क्या ज़्यादा होता है 40 से, नहीं। क्या 30 ज़्यादा होता है 60 से, नहीं। क्या 30 ज़्यादा होता है 80 से, नहीं। तीनों कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो बचा क्या एल्स, तो क्या आएगा एफ। तो देखो इस केस में ठीक आया, तो ये केस में ठीक आ रहा है, ठीक है। तो कौन से केस में 40, मतलब फॉल्स के केस में हर बार ठीक आ रहा है ये, क्यों, अगर मैं 20 की जगह, अब देखो अगर मैं 40 से कम लूँगा ना कोई भी नंबर, जैसे 39 38 37 जो भी नंबर लूँगा, तो उस केस में हर बार जाएगा फॉल्स में,
कैसे, जैसे 35 जैसे मैंने लिया, 35 ग्रेटर देन होता है 40 से, नहीं होता है। 60 से अबव होता है, नहीं होता है। 80 से अबव होता, नहीं होता है, फॉल्स आया। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन पे मुझे लाना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बी जो लिखा हुआ है ना, ये वाली कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, तो मेरे मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ध्यान से समझिए कि मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। मैं ऐसा क्या मार्क्स दूँ कि ये वाला स्टेटमेंट चले। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि आप 60 से ज़्यादा अगर देते हैं या उसके बराबर देते हैं तो ये चलेगा। तो लेट्स से मैं वापस से 60 देता हूँ, तो 60, देखिए कंडीशन स्टार्टिंग से चेक हो गए थे ना टॉप से, तो क्या 60 ज़्यादा होता है 40 से, यस, कंडीशन तो यही ट्रू हो गई। 60 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसको डी ग्रेड मिल गया, यहाँ आने नहीं देगा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ए वाले को प्रिंट कराना है तो ए वाला कब प्रिंट होगा, जब 80 से ज़्यादा होगा, तो 81 ले लो। तो 81 के केस में ए आना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से फिर चेक होगा क्या 81 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 है, ये कंडीशन तो फिर वापस यही ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो वापस से डी प्रिंट होगा। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी उस ब्लॉक में जाएगा, प्रिंट करा देगा। तो कहने का मतलब ये किसी भी केस में प्रिंट आप करा ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर मैं 60 से ज़्यादा या 80 से ज़्यादा देता हूँ तो ये मार्क्स, ये वाला ट्रू हो जाता है, और ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर आ जाता है ना। तो ये वाला तो किसी केस में प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, अगर गलत किया है तो सुधार लेना, सही किया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे को याद है क्या है। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व कर, मतलब यहीं पर लिखूँगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी। जो हमने अभी किया है गलती, वही गलती को मैं दोहरा रहा हूँ वापस। ठीक है, हमने कहा एंट इनपुट, हमने कहा एंटर योर मार्क्स, हमने कहा कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, 40 केस में क्या था, डी ग्रेड। ओके, डी ग्रेड हमने दे दिया इसको। एलिफ हमने कहा मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, सॉरी 60 यस, तो हमने को क्या देना है, क्या था, बी ग्रेड। ओके, एलिफ हमने कहा मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो क्या देना है, ए ग्रेड। ओके, अदरवाइज तो देना है एफ ग्रेड। ओके, चलिए इसको रन करते हैं। तो मार्क्स 60 दिया, तो 60 के केस में क्या आना चाहिए था, बी ग्रेड आना चाहिए। तो देखिए डी ग्रेड आ रहा है, गलत आ गया ना। देखो 60 है, 60 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू होता, कंडीशन यहीं पर ट्रू हो गई। तो कंडीशन ये इसको 60 पे जाने नहीं दिया इसने, है ना, 60 पे जाने नहीं दिया। तो मैं अगर कोई भी नंबर 40 से ज़्यादा डालूंगा ना, तो ये यहीं पर कैच करेगा, या 40 भी डालूंगा तो यहीं पर डी पे ही डाल देगा आपको हर बार। ठीक है, अगर मैं 40 भी डालता हूँ लेट से, तो भी डी दे दिया। ठीक है, 60 या 80 या 65 देता हूँ तो भी डी पे डालेगा। अगर मैं 100 देता हूँ 80 से ज़्यादा है तो भी डी पे डालेगा। लेकिन अगर मैं 40 से कम रखता हूँ, लेट सपोज 20 डाला, तो ये एफ ग्रेड पर डालेगा, है ना, यही हो रहा है। तो बीच का कंडीशन पर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है कि 60 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा जहाँ भी डालूंगा तो ये इस पर फॉल करेगा, बाकी सब पे इस पर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन है अपने पास, एक रूल अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, रूल क्या ध्यान रखना है, अब ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या डिपेंड करती है कि अगर किसी कंडीशन में, ठीक है मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन दिया है अगर आपको, है ना, उसमें ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, उसमें लेस देन का साइन भी हो सकता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में ग्रेटर देन ही दिया है, अभी लेस देन भी हो सकता है, मिक्सअप भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन का साइन दिया है या लेस देन का साइन दिया है, तो पहले आपको डिसाइड करना है। ठीक है, क्या डिसाइड करना है कि आप ग्रेटर देन के साइन के साथ सॉल्व करना चाहते हैं या लेस देन के साइन के साथ सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 2 है आपके, इस तरीके से है,
और लेस देन भी 2 हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया है आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया है, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये वाला ग्रेटर देन दिया हो, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हो सकता है सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। देखो क्वेश्चन वाले को आप चेंज नहीं कर सकता कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन दिया है तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन नहीं दिया है, आप लेस देन के साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, ठीक है। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं ये यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। चलो सिंपल करते हैं। पहले एक चीज़ क्या समझना है कि अगर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन ही होगा, ठीक है। मिक्सअप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। सिंगल मतलब या तो सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है या सिर्फ लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन, दोनों मिक्सअप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का दिया हो, फिर यहाँ भी लेस देन का दिया हो सकता है यहाँ लेस देन का दिया बाकी में ग्रेटर देन का दिया, है ना। मिक्सअप, मैं इस वाले मिक्सअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी एलएफ के क्वेश्चन में, किसी भी एलएफ के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ग्रेटर देन के साथ जाकर या लेस देन के साथ जाकर। दोनों तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन के साइन से ही सॉल्व होगा, लेस देन के साइन से सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पहले चीज़ ध्यान रखनी है, वो आपकी चॉइस है, आप ग्रेटर देन के से सॉल्व करते हो या लेस देन से सॉल्व करते हो, ठीक है। पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रेटर देन के साइन के साथ चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं अगर क्वेश्चन को, तो आप जितने भी इफ़ लिखेंगे या जितनी भी कंडीशंस लिखेंगे उन सभी कंडीशन को ग्रेटर देन, मतलब उन सभी कंडीशन में ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ग्रेटर देन के साइन से सॉल्व करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप जितने भी इफ़ लिखेंगे उन सभी इफ़ में ग्रेटर देन का साइन ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन ही होना चाहिए हर एक में, चाहे क्वेश्चन में लेस देन ही क्यों ना लिखा हो। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ग्रेटर देन से के साइन से सॉल्व करना है, तो अब आपको हर एक इफ़ में ग्रेटर देन का साइन ही लगाना है। लेस देन दिया है भूल जाओ उसको, आपको ग्रेटर देन ही लगाना है हर एक इफ़ के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ मैं आपको ये वाला, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन ही दिया है और ग्रेटर देन से ही आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। अब ग्रेटर देन, अगर सिंगल ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं दिया है ना, क्वेश्चन में जैसे ग्रेटर देन इक्वल दिया है तो आप सिंगल ग्रेटर देन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इससे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोला है, तो आपको उसको फॉलो करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन से डिसाइड कर लिया तो ग्रेटर देन का साइन ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कौन सा ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है या ग्रेटर देन ही बोला है, बस, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्या करी, पहले डिसाइड कर दिया कि कौन से साइन से मुझे सॉल्व करना है ना। और दूसरी चीज़ में क्या ध्यान रखा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ग्रेटर देन से सॉल्व करना, तो सभी इफ़ में, ऑल इफ़ के अंदर ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। ऑल इफ हैव दिस साइन, या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, और अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे लेस देन के साइन से सॉल्व करना है, तो जितने भी इफ होंगे उन सभी में लेस देन का साइन होगा, ठीक है। जितने भी इफ होंगे उन सभी में लेस देन का साइन होगा, ओके। तो पहली चीज़ आपने डिसाइड किया कौन सा साइन लेना है। दूसरी चीज़ कि वही साइन कंटिन्यूसली हर एक इफ में चलेगा, ठीक है, चाहे वो लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, ओके। तीसरी बात ध्यान क्या रखना है, तीसरा इजी है, इसी से रिलेटेड है। तीसरा यह ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रेटर देन के साइन से चल रहे हैं, ठीक है,
अगर आपने ग्रेटर देन के साइन से फॉलो कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन के साइन से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपने इफ में सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वैल्यू ही लेनी है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, मतलब क्वेश्चन में कौन सी सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको लेना है। तो देखिए हमने बोला कि मैं ग्रेटर देन से के साइन से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ग्रेटर देन के साइन में देखो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 80। तो आपको सबसे पहले जो इफ़ लगाना है वो 80 का लगाना है, उसके बाद 60 का, उसके बाद 40 का। ठीक है, अगर आप लेस देन के साइन से चलते हैं तो सबसे पहले आपको 40 का, फिर 60 का, फिर 80 का। ठीक है, अब देखो आप बोलो कि भाई इससे कैसे सॉल्व हो सकता है लेस देन के साइन से अगर मैं चल रहा हूँ, तो लेस देन 40 तो क्वेश्चन में नहीं दिया ना, मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो। मैंने ये बोला डिसाइड करो पहले ग्रेटर देन से चलना है या लेस देन से चलना है। ठीक है, तो ये मेन तो दो ही चीज़ें हैं, ग्रेटर देन से पता लग जाएगा आपको कि मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, अगर मैं लेस देन से चल रहा हूँ तो सबसे लोएस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलो मैं इस रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं आपको मैं दोनों से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको नीचे कर लेते थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। चलिए कि इस क्वेश्चन को मैं वापस से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ओके, चलिए तो और साथ ही साथ ऐसा करते हैं, ये जो है ना इसको भी नीचे ले लेते हैं, या कॉपी एंड पेस्ट करेंगे ताकि ये भी मेरे साथ आ जाए। सॉरी, कॉपी पेस्ट। ओके, चलिए तो ये हमने कर लिया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जो रूल है हमारे पास वो ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नाम से, और मार्क्स में कोई भी नंबर, फ़िलहाल लेट्स से 70 कर दिया, 75 कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर मार्क्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, देखो मैं ग्रेटर के साथ सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो ग्रेटर कौन सा दिया क्वेश्चन में, ग्रेटर इक्वल दिया है। तो क्या बोला था कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 80। तो इसको पहले लूँगा। तो अब क्या मार्क्स अगर आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है, तो 80 वाले को क्या बोला था, ए ग्रेड देंगे। ठीक है, तो ए ग्रेड प्रिंट में क्या होगा, ए। ठीक, ग्रेड भी ले सकते हो। पहला पहला सॉल्व कौन सा सॉल्व, ये वाला। ठीक है, दूसरा एलिफ, एलिफ तो हमने कहा कि अगर आपके मार्क्स, अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे लेस देन लगाना है ग्रेटर देन लगाना है, मैंने पहले में लगा दिया तो सभी में ग्रेटर देन चलेगा। ठीक है, वो देख लेना कि कौन सा इक्वल वाला है विदाउट इक्वल का है। ठीक है, तो वो वही लगाओ जो क्वेश्चन में दिया है। तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या आपकी, 60। तो अब हम क्या लेंगे, 60। क्या आपके मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो ग्रेटर देन 60 वाले को क्या देना था, बी ग्रेड। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाले को बी ग्रेड देना है। तो हमने कर दिया प्रिंट में बी ग्रेड। ओके, नेक्स्ट एक और है एल इफ, इसको नीचे कर लेते हैं, कि अगर आपके मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, और हाईएस्ट वैल्यू, तो क्या करना है, तो अपने को देना है डी ग्रेड। ठीक है, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है बाकी जो बचे हुए एफ किसको देना, बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी कौन बचे हुए इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी मतलब कितने नंबर वाले कौन बचे हैं। ठीक है, मेरा कहना मतलब ये है, आप ज़रा सोच के बताओ, बाकी एफ़ मतलब एफ़ कितने नंबर्स वालों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में काम किया है, सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, डिसेंडिंग है ना।
चलिए, तो ग्रेटर देन का साइन मतलब हाईएस्ट वैल्यू। चलिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मतलब एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 75 है, तो 75 है, तो मार्क्स में क्या दिया 75, क्या 75 वाले को क्या मिलना था, देखो जो 60 से ज़्यादा है, देखो ये तो 80 से ज़्यादा ए पे जाएगा, 75 तो 80 से ज़्यादा नहीं है, 75 मतलब ये 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा 75 ही होता है ना। यहाँ पर भी देखो 75 दिया है, तो 75 यहाँ पर फॉल होना चाहिए, है ना। तो 75 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है क्या, बताइए। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। क्या 75 ज़्यादा होता है या बराबर होता है 60 से, यस ज़्यादा तो होता है, बराबर नहीं होता है। तो 75 बड़ा होता है 60 से, यस कंडीशन ट्रू है, तो देखो ये आ गया। ओके, इसी तरीके से मैंने कहा कि बताओ कि मुझे अगर डी प्रिंट कराना तो क्या करना, कितना नंबर देना पड़ेगा। तो डी प्रिंट कराने के लिए 40 से ज़्यादा, तो 40 से ज़्यादा मतलब 45 दे सकता हूँ ना, 45 मैंने दे दिया, मान लो कि 45 दिया, तो 45 ग्रेटर देन 80 नहीं, 45 ग्रेटर देन 60 नहीं, 45 ग्रेटर देन 40, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो देखो डी आ गया। अगर मुझे ए प्रिंट कराना तो 80 से ज़्यादा, लेट्स सपोज 80 दे दिया, तो 80 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यस ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, ए प्रिंट हो गया। एफ प्रिंट कराना तो एफ के केस में क्या होगा, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 40 से ज़्यादा ना हो, है ना, क्योंकि 80 से ज़्यादा होगा तो यहाँ आ जाएगा, 40 से 60 से ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा, और 40 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 40 से ही कम होना चाहिए, जैसे 39 या 40, 39 ले लिया। 39 ग्रेटर देन 80 नहीं, 39 ग्रेटर देन 60 नहीं, 39 ग्रेटर देन 40 नहीं, 39 ग्रेटर देन, सॉरी बाकी जो बचे यहीं पर आया ना, इस तरीके से। तो फुली समझ आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलिए अभी इसमें ना एक और बात समझने वाली है, ठीक है, हो सकता है कि अभी क्लियर ना हुआ हो, है ना, और कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वो जो मैंने रूल बोला ना उसको ध्यान रखो, ठीक है, आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे के पर्पज़ के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए वो आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है आया हो कि हमने क्या कहा कि बी ग्रेड किसको देना है ना, मैंने कहा बी ग्रेड किसको देना है, तो बी मतलब बी वाला जो स्टेटमेंट वो कब चलेगा, वो तब चलेगा जब आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे, है ना। यही बोला कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है या बराबर है 60 से तो आपको बी मिलेगा। तो आप तो ये भी बोल सकते हो ना, 60 से ज़्यादा तो 80 भी होता है, क्या उसको भी बी ग्रेड मिलेगा, 60 से ज़्यादा तो 100 भी होता है, क्या उसको भी बी ग्रेड मिलेगा, 60 से ज़्यादा 61 भी होता है, उसको क्या बी ग्रेड मिलेगा, है ना। अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर जिसके मार्क्स, देखो मैंने कहा ये प्रिंट कराना है तो ये कब प्रिंट होगा, मैंने क्या कहा कि 60 से ज़्यादा है या उसके बराबर तो प्रिंट होगा। तो 60 से ज़्यादा तो 70, 80, 90, 100, 101 कुछ भी हो सकता है। अगर सोचो 60 से ज़्यादा अगर 80 भी होता है ना, 90 भी होता है, तो अगर 90 रख दिया तो 90 इज़ ग्रेटर देन 80, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ट्रू हो गई, तो ये तो ए ही प्रिंट करा दिया, आंसर तो ठीक है, ए ही प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो कि भाई नहीं, जो बी आएगा जिसके मार्क्स 60 से ज़्यादा है ना, तो ये बोलना ये गलत हो जाएगा, 60 से ज़्यादा वाले को बी मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा 80 भी होते हैं, तो 80 केस में तो आंसर ए आएगा, और आना भी चाहिए, है ना। बट हमारे हम क्या बोल रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट तो ये 60 से ज़्यादा वाले को भी मिलेगा, है ना। तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज बतानी पड़ेगी कि बी किसको मिलेगा। जैसे 71 कर दिया तो 71 वाले को यस मिलेगा, मैं अगर 90 कर दूंगा तो 91 वाले को नहीं मिल रहा है, और मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना एक रेंज है कि बी आने की एक रेंज है कि भाई 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इसके बीच में इसके बीच वालों को मिलेगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक जैसे बी है, ठीक है। तो बी किस किस को मिलेगा, मैं बताता हूँ कि बी जो ग्रेड है, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा, जो बी है वो इनको मिलेगा जिसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हो और 80 से कम होगा, इनको ही बी ग्रेड मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते क्या मेरे तो 90 हैं, क्या 90 वालों को भी मिलेगा क्या? पहले हमने क्या बोल देते 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड मिलेगा, 60 से ज़्यादा 1000 भी होता है उसको भी थोड़ी बी ग्रेड मिलेगा, उसको तो ए में जाने वाला है ना। तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया 60 से ज़्यादा या बराबर या 80 से कम होगा तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1000 वाले को बी ग्रेड मिलेगा, आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया ना 60 से ज़्यादा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। तो 60 से ज़्यादा और 80 से कम तो 1000 नहीं होता ना, इसके बीच में तो आता ही नहीं है, तो उसको भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना आपको ये है कि हर जब भी हम एलिफ लिखते हैं तो हर एक स्टेटमेंट की एक रेंज होती है कि ये कब चलेगा इसकी एक रेंज है, ये कब चलेगा इसकी एक रेंज है, ये कब चलेगा इसकी एक रेंज है, ठीक है। तो देखिए अब रेंज कैसे निकालना है वो अपने को समझना है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोगों को इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी कंडीशन है ना, अगर आप उसका फॉल्स पार्ट पढ़ रहे हैं या उसका फॉल्स पार्ट रीड करेंगे ना तो हमेशा अपोजिट रीड करना, उसको जो लिखा है उसका अपोजिट। जैसे एक एग्जांपल मैं वापस देता हूँ, मैंने कहा कि अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा या बराबर है 18 से तो आपको प्रिंट कराएंगे हाई, लेट सपोज एग्जांपल में, अदरवाइज हम आपको प्रिंट करा के देंगे बाय, ठीक है। तो देखिए आप बताइए कि हाई किसको मिलेगा, सीधी बात है जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसको हाई मिलेगा जब हाई प्रिंट होगा। अब बाय कब प्रिंट होगा, आप बोलोगे अदरवाइज़ बाय प्रिंट होगा। अदरवाइज़, इस अदरवाइज़ का मतलब क्या है कि अगर 18 से ज़्यादा है तो हाई आ गया, तो एल्स कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये फॉल्स कब होगी, जब कंडीशन ये जब 18 से कम होगा, है ना, जब 18 से कम होगी एज, ठीक है। तो मैंने इसको आपको दूसरी तरीके से करना बताया था, ठीक है। हमने कहा था एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तो बाय कब है, जब एज 18 से कम है। देखो इसको मैंने अपोजिट पढ़ा ना, इसको मैंने अपोजिट रीड किया एल्स के लिए, एल्स के लिए मैं इसको अपोजिट रीड कर रहा हूँ। तो एज लेस देन 80 रीड किया जाएगा, 18, ठीक है। एज लेस देन 18 रीड किया जाएगा कि यहाँ पर कब आएगा, जब एज 18 से कम है तब बाय मिलेगा। 18 या 18 से ज़्यादा वाले को हाई मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर आपकी एज कम है 18 से तो हम आपको क्या दे रहे हैं, बाय, यही है 18 से कम वाले को बाय दिया जा रहा है। अदरवाइज क्या दिया जाएगा, हाई। तो ये हाई कब मिल रहा है, अब यहाँ पर भी अदरवाइज का सिस्टम आ गया ना। अब बताइए ये अदरवाइज, इसको अदरवाइज हाई कब मिलेगा, तो हाई कब मिलेगा, वापस वही चीज़ जब ये कंडीशन अपोजिट होगी, है ना। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी तो हाई मिलेगा, अदरवाइज बाय। तो बाय कब मिल रहा है, देखो जब एज 18 से कम है, जैसे 17 हो गई, 17 कम है 18 से, यस बाय मिल गया। 15 कम है 18 से, यस। अब जैसे 18 हो गया, 18 कम है 18 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इसको अपोजिट पढ़ो, एज लेस देन 18 को अपोजिट पढ़ेंगे क्या, एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अपोजिट पढ़ेंगे, यहाँ पर जाएगा तो क्या बोलेंगे, एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना फॉल्स पार्ट को आपको रीड करना सीखना है, ठीक है। अपोजिट रीड करना सीखना, उल्टा जो लिखा है उसका उल्टा। ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन तो ग्रेटर देन, इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब जैसे एज 18 से ज़्यादा है, एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो ट्रू है ना, फॉल्स में कब जाएगा, जब एज 18 से कम है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोटिस किया आपने क्या कि यहाँ पर एज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 18 लिखा और मैंने इसका अपोजिट पढ़ा तो ग्रेटर देन नहीं लिखा, लेस देन लिखा तो इक्वल टू हटा दिया, ठीक है। ये भी आपको भी करना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, लेस देन 18,
लेकिन उसको मैंने अपोजिट करा, कैसे पढ़ा, ग्रेटर देन, बट ग्रेटर देन के साथ इक्वल। तो ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन में इक्वल लगा है, अपोजिट करते टाइम इक्वल हट जाएगा, अगर इक्वल नहीं लगा है तो अपोजिट करते टाइम इक्वल लग जाएगा। ठीक है, इसका क्या रीज़न है वो आप ज़रा सोचना, मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो लंबी होने वाला है, ठीक है, कुछ रूल्स और भी बचे हुए हैं, मुझे आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलिए, तो अब हर कंडीशन का आपको अपोजिट समझना है। ठीक है, चलिए, इसका कंडीशन है ना, ये तो ट्रू है, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो ट्रू पार्ट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू पार्ट में कब नहीं जाएगा, ये बताइए, ये ट्रू पार्ट में कब नहीं जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये फॉल्स कब होगी, जब आपके मार्क्स लेस देन 80 रहेगा। ठीक है, इक्वल है ना, इसलिए लेस देन बोल रहा हूँ सीधा, कि जब आपके मार्क्स लेस देन 80 रहेगा तो ये फॉल्स पार्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, वैसे फॉल्स पार्ट तो ये है, लेकिन ट्रू पार्ट ये है ना। ठीक है, तो फॉल्स पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वाले पार्ट में, मतलब इस लाइन में तभी आएगा जब आपके मार्क्स लेस देन 18 है। चलो इसको नोट कर लेते हैं कि फॉल्स में आने के लिए अगर आपके मार्क्स लेस देन 18 है तो आप यहाँ पर आएंगे, इसके ट्रू पार्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है कि मार्क्स क्या ग्रेटर देन 60 है। ठीक है, बी में आने के लिए देखो क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी, बी में आने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी कि इसका फॉल्स होना ज़रूरी है। तो ये फॉल्स कब होगा, जब मार्क्स लेस देन 80 रहेगा, तो हमने लिख दिया मार्क्स लेस देन 80। लेकिन ये वाली कंडीशन भी ट्रू होना ज़रूरी है ना। बी में आने के लिए देखो क्या है, इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये फॉल्स होगा तभी तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर पाएंगे, है ना। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ही आप ट्रू पार्ट में आ सकते हैं, है ना। ये ट्रू हुआ तभी तो ट्रू पार्ट में आएंगे। तो इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका ट्रू होना ज़रूरी है। तो मार्क्स, तो इसको फॉल्स करने के लिए इसके मार्क्स कितना होने चाहिए, लेस देन 80, है ना। यहाँ पर आए तो यहाँ पर चेक किया क्या आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, अगर हाँ ग्रेटर देन 60 मार्क्स हैं तो आप बी पे आएंगे। तो बी पे आने के लिए क्या हुआ कि आपके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 होने चाहिए, और यहाँ पर 18 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर 80 होगा। तो देखिए आपके मार्क्स जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 और लेस देन 80 रहेगा तो ही आपको बी ग्रेड मिलेगा। तो बी ग्रेड मिलने के लिए आपको, मतलब बी ग्रेड किस किस को मिलेगा उसकी रेंज आपको पता लग गई कि आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा और 80 से कम होने चाहिए, उसको बी ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक फाइंडिंग की अपनी, ठीक है, एक चीज़ ढूंढी क्या, जिसके भी मार्क्स ज़्यादा या बराबर 60 से हैं और कम है 80 से, उसको बी ग्रेड मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा डी ग्रेड, अच्छा और ए ग्रेड किसको मिलेगा, ये तो अपने को पता ही है कि जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, इसमें तो कोई रेंज ही नहीं है, 80 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसको ए मिलेगा। कायदे में 100 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बट हमने फ़िलहाल के लिए समझने के लिए ऐसा रखते हैं। ठीक है, अब बताइए डी ग्रेड किसको मिलेगा। ठीक है, तो ये डी ग्रेड में आने के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है ना। और इस कंडीशन पे आने के लिए बाकी की ऊपर की 2 कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, मतलब ये भी फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ आ सकते हैं। तो कैसे कि आपके मार्क्स जो हैं 80 से कम होना चाहिए, अगर 80 से ज़्यादा या बराबर होगा तो यहाँ चला जाएगा, नीचे आने नहीं देगा, है ना। तो आपके मार्क्स 80 से कम होने चाहिए। चलो पहली फाइंडिंग हमने की कि 80 से 80 से कम, लेस देन 80, बार बार 18 लिख देता हूँ, शिट। ठीक है, तो लेस देन 80, ठीक है,
तो अगर लेस देन मार्क्स अगर आपकी 80 है तो यहाँ पर अगर आप आए कब, जब आपके मार्क्स लेस देन 18 है, ठीक है। ओके, हम डी की हमें यहाँ पहुँचना, ठीक है। तो इस ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी नेक्स्ट में आएंगे, है ना। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपके मार्क्स लेस देन 60 होगा। तो यहाँ पर आने के लिए मार्क्स का लेस देन 60 होना ज़रूरी है, ठीक है। ये 80 लिखने की आदत, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए इसका लेस देन 60 होना ज़रूरी है। तो लेस देन 60 है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो लेस देन 60। दूसरा, अब इसको अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 रहेगा, 40 या 40 से ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा। तो ज़्यादा या बराबर 40 होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या मिली अपने को, देखो इसकी रेंज मिली है ये, इन दोनों को पकड़ना, बस ध्यान रखना हमेशा दो, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा आपको अब ये कैसे पता लगेगा मुझे 60 को लेना था 80 को लेना था, सिंपल, जिसके ट्रू पार्ट में आप हो ना उसकी एक ऊपर वाली कंडीशन देख लेना, ठीक है। उसके ऊपर वाली कंडीशन में क्या होता है, लेस देन 60, तो इस वजह से लेस देन 60 लिया और यहाँ पे ग्रेटर देन 40 ये ट्रू वाले के लिया। तो इसके एक ऊपर वाले को देखना है बस, ठीक है। तो अगर ये रेंज होगी तो इसको डी ग्रेड मिलेगा। तो 60 से 40 या 40 से ज़्यादा और 60 से कम होगा, ठीक है, उसको मिलेगा डी ग्रेड। तो अपने को पता लग गया कि जिसके मार्क्स ज़्यादा या बराबर है 40 से और कम है 60 से, उसको मिलेगा क्या, डी ग्रेड, ठीक है। और अब एफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हमने इतना देख लिया यहाँ तक। तो एल्स मतलब फॉल्स, तो एल्स मतलब कितने मार्क्स वाला फॉल्स, कितने मार्क्स वाला एफ ग्रेड, सॉरी कितने मार्क्स वाले को एफ ग्रेड मिलेगा। तो सिंपल सा है कि इसको भी फॉल्स होना है, इसको भी फॉल्स होना है, इसको भी फॉल्स होना है, तब जाके यहाँ आएगा। तो मतलब 80 से भी कम, 60 से भी कम, 40 से भी कम, तो ये तो बोल सिंपल सी बात है 40 से कम, इसमें तो रेंज ही नहीं आई, है ना। क्यों नहीं आई, क्योंकि 40 से कम वाले को यहाँ मिला, है ना, इसका कोई ट्रू पार्ट नहीं था, ये तो फॉल्स ही है खुद, ठीक है। तो जिसके मार्क्स कम है किससे, 40 से, उसको मिलेगा एफ ग्रेड, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ आपका सॉल्व। तो अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आप बोलते हो कि बताओ कि बी ग्रेड वाले के कितने मार्क्स होना चाहिए, 60 से ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं बोलना है कि 60 या 60 से ज़्यादा, क्योंकि 60 से ज़्यादा 100 भी होते हैं। तो आपको इसकी रेंज बतानी पड़ेगी। रेंज कैसे बताओगे, एक खुद की कंडीशन देख लो, इस एक ऊपर वाले को देख लो। तो 60 से ज़्यादा और ऊपर वाले को अपोजिट कर दो, 80 से कम, है ना। 60 से ज़्यादा और 80 से कम होंगे उसको भी। इसकी बात करें तो इस खुद को देख लो, खुद का मतलब इसको जिसमें ये है, तो 40 से ज़्यादा या बराबर और 60 से कम, है ना। तो 40 से ज़्यादा या बराबर और 60 से कम, तो डी ग्रेड। इस तरीके से आपको बोलना और इस तरीके से समझना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। अब आप कहो कि नहीं, अब आपने तो ये भी कहा था भी लेस देन के साइन से सॉल्व करेंगे, है ना। चलो लेस देन के साइन से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या है इसमें। तो फालतू की चीज़ हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए हमें कुछ रेंज मिली है, ये हमको हेल्प करेगी, ठीक है। लेस देन के साइन से कर लेते हैं सॉल्व। ओके, इसको वापस मुझे नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया ना, नीचे वाले आपको इजी पड़ेंगे सारे, ठीक है। चलिए लेस देन के साइन से कैसे सॉल्व करेंगे, हटाओ इनको। तो मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन में कोई भी साइन हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन सा साइन से आप फॉलो करना चाहते हो, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। दिस इज़ योर चॉइस। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, इफ़ मतलब जो भी आपके इफ़ से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें इफ़ एल्स है हो सकता है, इफ़ एल इफ हो सकता है, ठीक है, और इफ़ भी हो सकता है, सिंपल वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं लेस देन के साइन से। तो रूल अगर आपको ध्यान है, हमने कहा कि अगर
देखो मार्क्स नाम के वेरिएबल बना लेते हैं कुछ भी। तुमने कहा कि अगर मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू लेस देन है, देखो लेस देन के साइन से चल रहा हूँ मैं, लेस देन इक्वल नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है ना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो लेस देन इक्वल टू 40 इसका अपोजिट नहीं हो सकता, उसमें से इक्वल हट जाता है। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। ठीक है, आप सोच सकते हो। अच्छा बता ही देता हूँ अभी। देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाले को अगर हम पास कर रहे हैं समझो, है ना, अगर इसका अपोजिट करेंगे लेस देन इक्वल टू 40, इसको अगर मैं फेल कर रहा हूँ तो ज़रा सोचो अगर मेरे मार्क्स सिर्फ 40 ही आए हैं तो इसको फेल किया जाएगा पास किया जाएगा? क्योंकि ये तो कंडीशन यहाँ भी मैच हो गई और यहाँ भी मैच होगी, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल बोला है तो क्वेश्चन वाले को पिक करना है, क्योंकि वो 40 वाले को भी पास करना चाहता है, 40 से ज़्यादा वाले को भी पास कर रहा है। आप फेल कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या बोला कि 40 जो क्वेश्चन में दिया है उसका अपोजिट करना है तो इक्वल हटा देंगे अगर इसमें इक्वल दिया है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन दिया है तो आप इसका अगर अपोजिट करें तो लेस देन करते टाइम इसमें इक्वल लगा देना है ना। तो 40 ऊपर वाले केस में आ जाएगा, 40 इस केस में नहीं आएगा। मान के चलो 40 आया तो 40 इस वाले केस में फंसेगा, इस वाले में नहीं फंसेगा, क्योंकि हमने कहा लेस देन 40। तो लेस देन 40 मतलब 40 से कम, जैसे 39 40 इस तरीके से। ठीक है, आगे बता दूंगा, फिर भी ना क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो लेस देन बोला है, तो लेस देन बोला है तो हमने क्या बोला, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेना है अपने को। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू इस सीरीज़ में देखो 1 2 3 4, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 40। और अगर हम यहाँ भी देखें ना तो यहाँ पे यहाँ भी सबसे लोएस्ट वैल्यू 40 है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो मार्क्स लेस देन 40 है तो 40 वैल्यू को क्या देना है? 40 वैल्यू को देखो हमें पता है एफ ग्रेड देना, हमने निकाला था अभी, प्रिंट एफ ग्रेड। ठीक है, ये कोई इससे भी निकल जाता। देखो कंडीशन ट्रू था, कंडीशन ट्रू था 40 से ज़्यादा, तो क्या मिल रहा था डी। कंडीशन फॉल्स मतलब एफ, तो फॉल्स कब जाएगा? जब 40 से कम होगा, है ना। ठीक है, पहला क्लियर, फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकंड एलिफ, एलिफ मार्क्स लेस देन। ठीक है, अब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या थी अपने पास? 60 वाली है। ठीक है, ये 60 वाली है, तो 60 वाली हो गई, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, तो लेस देन 60 वाला अगर आप अगर आपके मार्क्स लेस देन 60 है तो क्या देना है? तो आपको डी ग्रेड देना है। ठीक है, देखो लेस देन 60 इस लाइन में आ रहा है और किसी लाइन में लेस देन 60 नहीं आ रहा, तो क्या देना अपने को? डी ग्रेड। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, तो यहाँ पे कब आएगा? जब 60 से कम और 40 से ज़्यादा। देखो 40 से ज़्यादा 60 से कम, क्योंकि इस वाले में आने के लिए इसको इस वाले में आने के लिए इसका फॉल्स होना ज़रूरी है। तो 40 से ज़्यादा या बराबर और 60 से कम, है ना। ये देखो मैच हो रहा है, वही है। चलिए नेक्स्ट है एलिफ, एलिफ हमने कहा कि अगर आपके मार्क्स कम है 80 से, तो 80 से कम वाले को क्या था? बी ग्रेड। ठीक है, तो प्रिंट बी ग्रेड हो गए तीनों। अदरवाइज एल्स, देखो 3 कंडीशन, तो तीन ही कंडीशन लगाना है अपने को। ठीक है, अदरवाइज क्या बचा? अब ए ही बचा हुआ है, तो ए आ गया। ठीक है, तो ए कब? जब 80 से ज़्यादा या बराबर होगा। देखो 80 से कम होगा तो बी पे आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा या बराबर। देखो लेस देन है ना सीधा, तो उसका अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यही केस अगर आप दोबारा से इसको चेक करोगे ना, जो मैंने इसमें बताया आपको, जो रेंज निकालना होता है, इसमें भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा, यही रेंज निकल के आएगी वापस।
ठीक है, ट्राई करके देख लेना एक बार, और मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कर दूंगा और दोनों तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखा, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन लिया तो 80 के साथ चलेंगे, और 80 वाले में क्या बोला था कि इसको मिलना है ए ग्रेड। ठीक है, अब ये इजी पड़ जाएगा आप लोग के लिए, ज़रा ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अलिफ ने कहा मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, 60 वाले को, सॉरी 60 वाले को प्रिंट क्या दे रहा था, 60, 60 से अब वाले को क्या था, यहाँ बी ग्रेड। ओके, नेक्स्ट एलिफ हमने कहा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 वाले को देना है कितना, ए बी 40 40 40 40 से अब वाले को देना है बी डी ग्रेड। ठीक है, एल्स प्रिंट हम कर देंगे बाकी बचे। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसको रन करते हैं जल्दी से। 80 क्या मिलेगा ए, 81 क्या मिलेगा ए, और अगर मैं दे दूँगा 60 तो क्या मिलेगा बी, 65 मिलेगा बी, है ना। और अगर मैंने कर दिया 45 मिलेगा डी, और कर दिया मैंने 40 से कम तो 35 तो एफ़। ठीक है, तो इस रेंज में डाल के देख लो कोई भी वैल्यू, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको दूसरा तरीका था, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड वे, दूसरा तरीका, बस जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ लेस देन कर देना, इक्वल हटा देना है, और वैल्यू सबसे छोटी ले लेनी है। ठीक है, छोटी, और 40 के बाद 60 के बाद 80, 80। ठीक है, तो 80 से कम, सॉरी 40 से कम वाले को क्या मिल रहा था, एफ ग्रेड। ठीक है, और 60 से कम वाले को देखो, 40 से ज़्यादा और 60 से कम, 40 से ज़्यादा 60 से कम डी ग्रेड, ये हमने निकाला। अब इसको क्या मिलेगा, 60 से कम, सॉरी 60 से ज़्यादा और 80 से कम, 60 से ज़्यादा 80 से कम बी ग्रेड, और बाकी बचा ए ग्रेड। ठीक है, तो दो हो, देखो दोनों का आंसर ठीक आएगा। अभी मैं अगर इसको कमेंट कर दूँ तो इसका आंसर भी वही आएगा जो ऊपर वाला दे रहा था। देखो 35 का देखो एफ आएगा, देखो आया, ऊपर वाले में हमने चेक किया था 45 का डी आना चाहिए, देखो 45 का डी आना चाहिए, यस। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन को दो करने का मतलब एक क्वेश्चन को दो तरीके से करने का ये तरीका हमको पता लग गया, और साथ ही साथ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको पता लग गया। कुछ रूल्स छोटे छोटे मैंने बता दिए हैं आपको, ख़त्म रूल, इसके अलावा कोई रूल नहीं अपने पास। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें भी मैंने कुछ तिकड़म लगाया हुआ है कि ये देखो आगे पीछे किया हुआ है, 40 से ज़्यादा, फिर 80, फिर 60। देखो बीच में मैंने कभी नंबर छोटा कभी नंबर बड़ा किया है ना, लेकिन जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वीडियो में, तो देखो मैंने नंबर सीक्वेंस में दिए थे, इस वजह से उसका आंसर आ रहे थे। देखो ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस। ठीक है, ताकि मुझे लग रहा था कि आप लोग भी वैसे ही सब फॉलो करे हुए। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया हो इस तरीके से। ठीक है, टेस्टिंग की होगी तो अगर आपने, तो ज़रूर आपको पता लग गया होगा मेरा आंसर गलत आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग नहीं की होगी तो फिर तो आंसर ही आ रहा है, बस सही आ रहा है गलत आ रहा है वो नहीं पता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किया, मैं ग्रेटर देन के साथ चल रहा हूँ, क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन दिया है, उसी हिसाब से चल लेते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी ग्रेटर देन का साइन लिया है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 80, तो 80 वाले को क्या दिया, लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू से लोएस्ट कौन सी वैल्यू है, 60 वाला, तो 60 वाले को क्या मिला है, बाइक मिला है, और जिसकी वैल्यू 40 है, और एक लास्ट है ये, इसको मिला है फ़ोन। और बाकी जो बचे हुए एल्स प्रिंट ट्राई नेक्स्ट टाइम, एल्स ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई नेक्स्ट टाइम। देखो मेरा यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमने कहा कि इफ़, कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप वाले का नुकसान हो गया।
एल इफ अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सेकंड नंबर पे यही है, तो आपको प्रिंट मिलेगा, क्या प्रिंट मिलेगा, फ़ोन। ठीक है, टूटा फ़ोन जैसा मर्जी मिल जाए। तीसरा है एल एफ कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और एक सॉरी इक्वल तो नहीं दिया ना, ओ शिट, मैं इक्वल, अच्छा इक्वल है ना, ठीक है, मैं सोचा मैं इक्वल क्यों दे रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो 40 के केस में इसको मिलेगा प्रिंट। और फ़ोन, एक मिनट, 60 से अबव वाले को बाइक मिल रहा है ना, ठीक है, 60 से अबव वाले को बाइक और 40 से अबव वाले को फ़ोन। और बाकी जो बचे हुए हैं एल्स 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 मिले हैं ट्राई नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ट्राई, ठीक है, उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, इसको करके देख लेना, आ जाएगा। और अगर रेंज निकालनी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें क्या लैपटॉप को मिलेगा जब 80 से ज़्यादा होगा, बस इतना ईजी है। तो इसका क्या निकला, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो इसको मिलेगा लैपटॉप, लैपटॉप, इजी। नेक्स्ट, अच्छा बाइक कब मिलेगा, बाइक मिलने के लिए पहला कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, सेकंड का ट्रू होना ज़रूरी है ना, तभी तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका फॉल्स करेंगे तो इस कंडीशन का फॉल्स करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो अपोजिट कर पढ़ो ना इसको, लेस देन 80 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 80 से कम होना चाहिए, और इसमें क्या है, इसका ट्रू होना ज़रूरी है ना, तो इसमें 60 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको एज इट इज पढ़ा जैसा है, तो 80 और 60 के बीच में होगा, उसको बाइक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80, तो मिल गया इसको बाइक। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सॉल्व कर लेना, पहला तरीका मैंने कर दिया, रेंज भी निकाल कर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, फ़ोन कब मिलेगा, तो पहले का फॉल्स होना ज़रूरी है, सेकंड का फॉल्स होना ज़रूरी है, थर्ड का ट्रू होना ज़रूरी है ना, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ऐसा होना ज़रूरी है फ़ोन लेने के लिए। तो अच्छा, ये फॉल्स होगा, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें आएगा, है ना, तो इसको अपोजिट पढ़ें तो लेस देन 60, तो लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, है ना, यहाँ पर तो तभी आएगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो 40 और 60 के बीच वाले को फ़ोन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लेस देन 60, इसको मिल गया फ़ोन। और बाकी जो बचे तो यहाँ पर कब आएगा, जब ये फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स मतलब 40 से कम, है ना, 40 से कम, लेस देन 40, तो लेस देन 40 को ट्राई नेक्स्ट टाइम सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना सिस्टम पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम इतनी देर में। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, एक बाकी क्वेश्चन से लिखा अलग तरीके से लिखा है, ठीक है, लेकिन ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस वो जो मैंने रूल बताया वो रूल ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर पहले। ठीक है, तो मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन में से आपको क्या लेना है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, ये डिसाइड करना है, या ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी एक। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, तो मैं इस क्वेश्चन को ग्रेटर देन के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने कहा इफ़ ये किसके ऊपर डिपेंड है, बोला कि 30% ऑफ बेसिक सैलरी इफ़ बेसिक सैलरी इज लेस देन 60, बोला कि 30% सैलरी का मिलेगा आपको अगर आपका सैलरी जो है 1000 से कम है। ठीक है, 1000 से कम, 1000 किसकी सैलरी होती है भाई, ठीक है, 10,000 कर दिया, जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसको 30% मिलेगा, जिसकी सैलरी 10 और 30 के बीच में 20%, और 30 से ज़्यादा वाले को 20%। ठीक है, अच्छा ये परसेंट क्या है उसको बाद में ध्यान रखना, बस ये देखना 30% मुझे देना है कब, जब 60 से 10,000 से कम होगा।
ओके, तो ये क्वेश्चन एक ही है और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, मैं ग्रेटर देन का साइन लेना चाहता हूँ। चलो उससे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इफ़ कि अगर आपकी सैलरी, ठीक है, वो एस है, वो रेलरी नहीं है, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, मेरा ऐसे ही ऐसा है भाई, मेरा एस ख़राब है। मैंने कहा कि हमने कहा अगर हमारी सैलरी, ठीक है, अगर आप मेरी सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है, देखो मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये डिसाइड करना होता है ना ग्रेटर देन लेना लेस देन, तो मैंने कहा ग्रेटर देन के साथ चलना चाहता हूँ। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का देख लो क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30,000 है, तो उसमें सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर देन ही लिया है मैंने, इक्वल नहीं लिया है, ठीक है। तो सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 30 अगर 1000 है तो 30,000 वालों को क्या देना है, 20%। तो प्रिंट करा दो क्या, 20%, 20%, ठीक है। अगर कैलकुलेट करा के कराना है तो क्या करोगे, तो जो भी आपकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई बाई कितना, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंट में ये आ जाएगा बस, ठीक है। मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एल इफ़, अच्छा ये कैसे पता लगा, ये एल इफ़ का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन, देखो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन और हर कंडीशन का रिजल्ट दिया है, ठीक है, इस वजह से मैं लग गया इफ़ एल है, सॉरी एल एल इफ़ है ये। नेक्स्ट कि अगर आपकी सैलरी, अब देखो मुझे सोचना नहीं है, मुझे ग्रेटर देन साइन ही लेना है क्योंकि मैं पहले में ले चुका हूँ, ठीक है, ये बता चुका मैंने आप लोगों को। तो सैलरी ग्रेटर देन है किससे, तो इसकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सेकंड हाईएस्ट 10,000 ही है और तो कोई है नहीं। 10,000 की सैलरी अगर 10,000 से ज़्यादा है तो ज़्यादा किस में आ रहा है, देखो 10,000 से ज़्यादा इसमें आ रहा है सेकंड वाली लाइन में ना, तो इसको कितना देना, 25%, ठीक है, प्रिंट 25%, ठीक है। और तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही है मुझे, मैंने कहा एल्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि बस तीसरी बचा हुआ ना अब आपका, तो एल्स 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 वाले को मिल गया कितना, प्रिंट 30% हो गया सॉल्व। ये देख लो, तीसरे ज़्यादा वाले को 20% सॉल्व, और 25% किसको, देखो 25% बोला है कि जिसकी 10 से ज़्यादा और 30 से कम है, 30 या 30 से कम है, यही बोला ना, 10 से ज़्यादा 30 या 30 से कम है उसको मिलेगा 25, तो देखो 25 किसको मिल रहा है ये समझो। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आने के लिए पहले वाले का फॉल्स होना ज़रूरी ना, क्योंकि अगर ये ट्रू ही हो जाएगा तो ये इसमें चल जाएगा, यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा, तो नीचे आने के लिए इसका इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, तो ये फॉल्स होगा तो इसका अपोजिट पढ़ो, इस कंडीशन का अपोजिट करो, क्या सैलरी 30,000 से ज़्यादा बोला है, इसका अपोजिट करेंगे सैलरी कितना, 30,000 से कम, लेस देन और इक्वल टू 30। अच्छा इक्वल टू क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर ग्रेटर देन दिया है और उसको कन्वर्ट करो लेस देन में, तो आपको लेस देन इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन में इक्वल देना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो आप सिंपल इक्वल लगाते बस, ठीक है, नहीं है तो यहाँ दिया। तो पहला रेंज मिला क्या, कम या ज़्यादा 30,000 से, ठीक है। दूसरा, अब इसको रीड करो, 10,000 से ज़्यादा है तो 25, ये ट्रू होगा तभी तो यहाँ आएगा, है ना। तो ज़्यादा है किससे, 10,000 से, इसको ट्रू ही पढ़ा है, इस वजह से इसमें इक्वल नहीं लगाया है, जैसा लिखा वैसे ही पढ़ा। यहाँ आने के लिए इसका ट्रू होना ज़रूरी है ना, इसका तो ट्रू होना ज़रूरी है। तो 10,000 से ज़्यादा, सॉरी गलत कर दिया गया, हाँ 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम, ये है देखो मैच हो गया, 10 से ज़्यादा 30 से कम 25, 25%, और 30% किसको, जो 10,000 से कम है ना। तो ट्रू होगा तो यहाँ आएगा और ट्रू नहीं होगा तो मतलब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ कब आएगा, जब कम होगा, ये बराबर होगा 10,000 से, देखो 10,000 से कम वाला देखो यहाँ मिल रहा है, सॉल्व इजी, ठीक है। इसको एक बार आप लोग को सिस्टम पर एज इट इज़ उतार लेना है, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है सारी चीज़ क्लियर है, और आप चाहते हो कि नहीं प्रैक्टिकल मैं खुद टाइप करके दिखाऊं तो कर सकता हूं, आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करोगे तो बात वही पड़ेगी, मैंने लिख के दिखा दिया है, टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है, यदि आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा ली जो कॉन्सेप्ट थे, और आप लोगों के लिए है मेरे पास ये क्वेश्चंस,
तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और है आगे ये वाला, ठीक है, ये सारे इफ़ के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जो जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। कुछ अगर आपको कुछ कमेंट मतलब कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर चीज़ें पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।